अगर आप 10वीं कक्षा में हो और 2025 झारखंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो तुम्हें एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सोशल साइंस के 12 ऐसे क्वेश्चंस जो झारखंड काउंसिल के क्वेश्चंस बैंक से है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि यह 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आने का 99% चांसेस रखते हैं। तो क्या अब भी स्किप करने का मन कर रहा है? ना। तो लेट्स गो। फर्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब इसे आसान तरीके से समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की राजनीति में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। यह पार्टी मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीयों के अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए बनाई गई थी। अब सवाल में पूछा गया है कि यह पार्टी किस साल स्थापित हुई थी? यह साल भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का साल है, जिसे सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का साल नहीं है, तो यह विकल्प गलत है। यही सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जब इलाहाबाद में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और इस पार्टी की शुरुआत की गई थी। यह साल बंटवारे बंगाल पार्टीशन का साल है, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन यह कांग्रेस की स्थापना का साल नहीं है। 1919 यह साल जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद का साल है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख घटना थी, लेकिन कांग्रेस की स्थापना के साल से संबंधित नहीं है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसात्मक विरोध था। इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु 1920 में हो चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने समर्थन किया पर नेतृत्व गांधी जी ने किया। सुभाष चंद्र बोस, उनका योगदान अलग आंदोलनों में था। नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू हुआ था? डांडी, अमृतसर, दिल्ली, बॉम्बे। इसका सही उत्तर है डांडी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से की थी। यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी जिसे डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने लगभग 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ते हुए समुद्र के पानी से नमक बनाया। अगर बात करें कि यह किस चैप्टर से है तो खुद ही देख लो। चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1930, 1942, 1947, 1920। इसका सही उत्तर है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। यहाँ पर नेतृत्व का मतलब है लीड करना या सबको साथ लेकर चलना। ये आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई में हुई बैठक में शुरू किया गया था। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान नारा दिया, करो या मरो। आंदोलन का उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना। अब कैसे याद रखें? तो देखो, 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में आजादी की लड़ाई ने गति पकड़ ली थी। गांधी जी का नारा करो या मरो इस आंदोलन की पहचान है। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहां बनाई? जर्मनी, जापान, सिंगापुर, भारत। इसका सही उत्तर है सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया। पुनर्गठन शब्द का मतलब है किसी चीज को दोबारा ऑर्गेनाइज्ड करना या उसमें कुछ सुधार करना। इस फौज की स्थापना मूल रूप से कप्तान मोहन सिंह ने 1942 में की थी, लेकिन इसे सुभाष चंद्र बोस ने नई दिशा दी। उन्होंने जापानी सेना के सहयोग से इस फौज का विस्तार किया और भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए इसका नेतृत्व किया। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो कैसे याद रखे? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में फौज बनाई और जापान से सहयोग लिया। सिंगापुर का नाम सुनते ही आजाद हिंद फौज याद रखिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 8, 10।
इनमें सही उत्तर है 8। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप देख सकते हैं कि यह रेखा भारत को उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बांटती है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है झारखंड। क्यों तो देखो, झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ कई प्रमुख कोयला खदानें हैं, जैसे धनबाद की झरिया और बोकारो की कोयला खदानें। झारखंड में कोयले का उत्पादन पूरे देश के कुल कोयला उत्पादन का बड़ा हिस्सा है। तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना, गोमुख, हरिद्वार, प्रयागराज। सही उत्तर है गोमुख। ब्लैक सॉइल मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है? चावल, गेहूं, कपास, गन्ना। सही उत्तर है कपास। ब्लैक सॉइल को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। सही उत्तर मेघालय है। चेरापूंजी, जिसे सोहरा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भारी बारिश के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एक समय यह दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान कहलाता था। यहाँ का मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक अनोखा और खास स्थान बनाते हैं। तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? वेल, इसका सही उत्तर है 6। शायद कुछ समझ में नहीं आया, राइट? मौलिक अधिकारों को सबको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसे अच्छे से अब भी समझ लेते हैं। तो देखो, भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, लेकिन 1918 में 44वें संविधान संशोधन के बाद एक अधिकार हटा दिया गया था। वो था मालिकाना अधिकार। अब यह एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। अब शायद आपके मन में हो, ये मौलिक अधिकार जरूरी क्यों है? वेल, ये अधिकार हमें समानता, आजादी और सुरक्षा देते हैं। अगर कोई हमारे इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो हम अदालत जा सकते हैं। तो अब हम 6 अधिकार को फट से जान लेते हैं। 1, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। हर इंसान समान है। धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए, स्कूल में सभी बच्चों को एक जैसे मौके मिलते हैं। 2, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। हमें बोलने, सोचने, घूमने और अपनी मर्जी से काम करने की आजादी है, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपनी पसंद का करियर चुन सकते हो। 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसी से जबरदस्ती काम करवाना या उनका शोषण करना गलत है। फॉर एग्जाम्पल, बाल मजदूरी कानून के खिलाफ है। 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर किसी को अपनी पसंद का धर्म मानने या न मानने की आजादी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई बन सकता है। 5, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हर समुदाय को अपनी संस्कृति बचाने और अपनी भाषा में शिक्षा पाने का हक है। उदाहरण के लिए, आदिवासी समूह अपनी परंपराओं को बचा सकते हैं। 6, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर किसी का मौलिक अधिकार छीना जाए तो वह अदालत जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल में किसी बच्चे के साथ भेदभाव हो तो वह शिकायत कर सकता है।